हेलो क्लास 12th। सुप्रभात बच्चों। हम आज हिंदी के पाठ्य पुस्तक से अनिवार्य संस्कृत के प्रथमा पाठ भोजस्य औदार्यम नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। भोजस्य औदार्यम यानी भोज की उदारता। ततः कदाचित् द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह देव कौपीनावशेषो विद्वान् द्वारि वर्तते इति। राजा प्रवेशय इति। ततः प्रविष्टः स कविः भोजम् आलोक्य अद्य मे दरिद्र नाशो भविष्यतीति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रु मुमोच। राजा तम आलोक्य प्राह कवे किं रोदसी इति। ततः कविराह राजन् अकर्ण्य मद गृह स्थितम्। ततः कदाचित्। अब इसका हम शब्दार्थ देख लेते हैं। ततः मतलब इसके पश्चात या इसके बाद। कदाचित का अर्थ होता है कभी। आगत्य का अर्थ आकर। भोजम यानी भोज को। कौपीनावशेषो यानी जिस पर लंगोटी मात्र शेष है, यानी जो बस शरीर पे अपने एकमात्र लंगोटी धारण कर रखा है, अर्थात दरिद्र। द्वारि का अर्थ द्वार पर। भोजम आलोक्य मतलब का अर्थ देखना, भोज को देखकर। अद्य का अर्थ आज। मत्वा का अर्थ मानकर। तम आलोक्य उसको देखकर। रोदसी यानी रोते हो। हर्षाश्रु मतलब हर्ष के आंसू, प्रसन्नता के आंसू। अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। तत् कदाचित् द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह का अर्थ कहा देव। तत् कदाचित् ततः कदाचित् यानी इसके बाद कभी। द्वारपाल आगत्य द्वारपाल ने आकर। महाराजम भोजम प्राह महाराज भोज से कहा। देव कौपीनावशेषो का अर्थ देव लंगोटी
मात्र पहने विद्वान द्वारि वर्तते। एक विद्वान लंगोटी मात्र पहने एक विद्वान द्वारि वर्तते इति, द्वार पर खड़े हैं। इसके पश्चात या इसके बाद कभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव, लंगोटी मात्र पहने एक विद्वान द्वार पर खड़े हैं, राजा प्रवेशय इति। तब राजा कहते हैं, राजा प्रवेश कराओ इति, ऐसा बोले। राजा बोले, जब द्वारपाल आकर कहता है कि महाराज द्वार पे एक लंगोटी मात्र पहने एक विद्वान आकर खड़े हैं, तो राजा बोलते हैं कि प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्टः सः कवि भोज आलोक्य। ततः प्रविष्टः, तब प्रवेश करके, सह कवि यानी उस कवि ने, भोज आलोक्य यानी भोज को देखकर। ततः प्रविष्ट, तब प्रवेश करके उस कवि ने भोज को देखकर, अद्य में यानी आज मेरे, दरिद्र नाशयो, दरिद्रता का नाशयो यानी नाश, आज मेरी दरिद्रता का नाश भविष्यति हो जाएगा, मत्वा ऐसा मानकर, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा ऐसा मानकर, तुष्टो हर्ष अश्री, हर्ष के आंसू गिराए। मतलब प्रसन्न होकर, संतुष्ट होकर कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, उस कवि ने हर्ष के आंसू गिराए यानी प्रसन्नता के आंसू गिराए। राजा तम आलोक्य प्राह, तब राजा ने उसको देखकर, तम आलोक्य मतलब उसे देखकर, प्राह कहा, कवे हे कवि, किम रोदसी इति, रोदसी यानी रोते हो, हे कवि क्यों रोते हो। ततः कवि राह राजन, तब कवि बोला। ततः कवि राह राजन, तब कवि बोला। राजन मतलब हे राजा। अकरण्य मद गृह स्थितम, गृह मतलब घर, स्थितम मतलब घर की स्थिति। अकरण्य मतलब सुनिए। तब राजा बोले, तब कवि बोला, हे राजा, मेरे घर की स्थिति सुनिए। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राहदेव, तब इसके पश्चात कभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव, लंगोटी मात्र पहने एक विद्वान द्वार पर खड़े हैं, राजा प्रवेश कराओ ऐसा बोले। तब प्रवेश करके उस कवि ने भोज को देखकर, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा और ऐसा मानकर प्रसन्न होकर खुशी के आंसू गिराए। और राजा ने उसको देखकर कहा, हे कवि क्यों रोते हो। तब कवि बोला, राजन, मेरे घर की स्थिति सुनिए। वो अपने घर की स्थिति बता रहा है राजा से। अये लाजानुच्चे पथि वचम अकर्ण्य गृहिणी शिशो कर्णो यत्नात् सुपीहितवती दीनवदना मयि क्षीणोपाये यदकृत दृशाव अश्रु बहुले तदन्तः शल्यं मे त्वमसि पुनरुद्धृत मोचितः।
अय लज्जा नूचे, लाजा नूचे, अय लाजा। अब इसका शब्दार्थ हम देख लेते हैं। लाजा का अर्थ खील होता है। पथी मतलब रास्ते में। खील का अर्थ खील का अर्थ बतासा भी होता है, और धान का जो लावा होता है उसे भी खील बोला जाता है। तब जो भी रास्ते में बेच रहा था, पथी यानी रास्ते में, जो रास्ते में बेचते हैं लोग सामान घूम घूम कर, वही। अकर्ण मतलब सुनकर। गृहिणी का अर्थ पत्नी होता है। शिशो का अर्थ बच्चे के। कर्णों यानी दोनों कान। यत्नात् का अर्थ प्रयत्नपूर्वक। सुपीहितवती मतलब बंद कर देने वाली। दीन बदना यानी दीन मुख वाली। बदन का अर्थ मुख होता है। दीन मुख वाली। तदंतः शल्य वह मेरे हृदय में कांटे के समान। तदंतः शल्यम का अर्थ होगा वह मेरे हृदय में कांटे के समान। त्वमसि का अर्थ तुम हो। उरुद्धुत मुचितः मतलब निकालने में समर्थ। यद कृतम यानी जो कि। दृशाव अश्रु बहुले आंसुओं से भरी दृष्टि। अय लाजानुच्चे, लाजा मतलब खील। ऊंचे मतलब ऊंचे स्वर में। पथी मतलब रास्ते में। वचन अकर्ण मतलब बात को सुनकर। गृहिणी यानी मेरी पत्नी ने। जैसे रास्ते में जब कोई सामान बेचता है उच्च स्वर में, तो वही रास्ते में कोई खीले बेच रहा था, लेकिन वो ब्राह्मण इतना ज़्यादा दरिद्र था कि खरीदने का भी सामर्थ्य नहीं था, और बच्चे अगर सुनते तो मांगते। हर बच्चे जिद करते हैं, तो उसकी पत्नी ने इसी कारण जो है अपने बच्चों के कानों को बहुत ही तेज़ से प्रयत्नपूर्वक बंद कर दिया, जिससे कि उस बेचने वाले की आवाज़ जो है बच्चों के कान तक न पहुंच पाए, और उस ब्राह्मण पर, उस दरिद्र पर अश्रु भरी दृष्टि को डाला। हम इसका अर्थ देख लेते हैं। आए लाजानुच्चे पथी, अरे खीले ले लो। आए अरे लाजानुच्चे, अरे खीले ले लो ऐसा ऊंचे स्वर में। पथी यानी रास्ते में बेचने वाले की। वचन अकर्ण आवाज़ को सुनकर। आए लाजानुच्चे पथी वचन अकर्ण गृहिणी। अरे खीले ले लो ऐसे ऊंचे स्वर में रास्ते में बेचने वाले की आवाज़ को सुनकर। दीन बदना दीन मुख वाली गृहिणी मेरी पत्नी। दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने। शिशो कर्णो यत्नात् बच्चों के कानों को प्रयत्नपूर्वक। सुपीहितवती बंद कर दिया। बच्चों के कानों को प्रयत्नपूर्वक बंद कर दिया। मई छीड़ो पाए और मुझ दरिद्र पर। मई छीड़ो पाए और मुझ दरिद्र पर। यद कृतम जो। दिशा अश्रु बहले आंसुओं भरी दृष्टि डाली, और मुझ दरिद्र पर। बच्चों के कानों को प्रयत्नपूर्वक बंद कर दिया, और मुझ दरिद्र पर जो आंसुओं भरी दृष्टि डाली। तदंतः शल्य में त्वमसि पुनरुद्ध मुचितः वह मेरे हृदय में। तदंतः शल्य यानी कांटा, बाढ़। वह मेरे हृदय में बाढ़ के समान चुभी। त्वमसि मतलब जिसे आप ही या तुम ही, जिसे आप ही पुनरुद्ध मुचितः निकालने में समर्थ हैं। जिसे आप ही निकालने में समर्थ हैं। अय लाजानुच्चे पथी वचन अकर्ण गृहिणी। शिशो कर्णो यत्नात्
पीहितवती दीनवदना। एक हीले ले लो ऐसे ऊंचे स्वर में। रास्ते में बेचने वाले की आवाज़ को सुनकर दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने बच्चे के कानों को प्रयत्नपूर्वक बंद कर दिया और मुझ दरिद्र पर जो आंसुओं से भरी दृष्टि डाली वह मेरे हृदय में बाढ़ के समान चुभी है और जिसे कि आप ही निकालने में समर्थ हैं। राजा शिव शिव इति उदीरयन् प्रत्यक्षरं लक्ष्यं दत्त्वा प्राह त्वरितं गच्छ गेहं त्वद्गृहिणी खिन्ना वर्तते। अन्यदा भोजः श्री महेश्वरं नमितुं शिवालयं गच्छत्। यदा तदा कोऽपि ब्राह्मणः राजानां शिवसान्निध्यो प्राह देव। राजा शिव शिव इति का अर्थ इस प्रकार। उदीरयन् उच्चारण करते हुए, प्रत्यक्षरम यानी प्रत्येक अक्षर पर, लक्षम का अर्थ लाख मुद्राएं, दत्वा देकर, प्राह कहा, त्वरितम का अर्थ शीघ्र, गच्छ का अर्थ जाओ, गेहम का अर्थ घर, त्वद्गृहिणी तुम्हारी पत्नी, खिन्ना यानी दुखी, वर्तते है, शिव सानिध्यो यानी शिव के समीप। राजा शिव शिव इति उदीरयन्, राजा जो है शिव शिव कहते हुए, प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पे, लक्षवा यानी 1,00,000, प्रत्येक अक्षर पे 1,00,000 दत्वा देकर, प्राह कहा। शिव जो राजा जो है उसके घर की स्थिति को सुनकर उसके प्रत्येक अक्षर पे 1,00,000 देकर कहा, त्वरितम गच्छ गेहम, तुम शीघ्र ही घर जाओ, तुम शीघ्र ही घर जाओ, त्वद्गृहिणी तुम्हारी पत्नी, खिन्ना वर्तते दुखी है, तुम शीघ्र ही घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्यदा यानी दूसरे दिन, भोज श्री महेश्वरम यानी शंकर जी भगवान शिव को नमितुम यानी नमस्कार करने के लिए शिवालभ्यम गच्छत, शिवालय शिव मंदिर गए। दूसरे दिन उस ब्राह्मण को प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 देकर जो है राजा ब्राह्मण से कहते हैं कि तुम शीघ्र ही घर जाओ क्योंकि तुम्हारी पत्नी दुखी है। और दूसरे दिन भोज जो है भगवान शिव को नमस्कार करने के लिए शिव मंदिर गए। तदा को अपि ब्राह्मण, तब कोई ब्राह्मण राजा से, तदा कोपि ब्राह्मण राजा नाम शिव सानिध्यो, शिव सानिध्य यानी शिव के समीप, तब कोई ब्राह्मण जो है राजा से शिव के समीप बोला, देव, हे देव, अर्धम दानव वैरिणा, अर्धम दानव वैरिणा गिरिजाप्यर्धम शिवस्या हितम देवेत्थम जगति तले पुरहरा भावे समुन मिलति।
गंगा सागर अंबरम शशिकला नागाधीप क्षमातलम सर्वज्ञ त्व अधीश्वरम त्वं गत त्वाम माम तु भिक्षाटनम। जब भोज जो है शिव मंदिर जाते हैं भगवान शंकर को नमस्कार करने के लिए, तब वहाँ पर एक ब्राह्मण जो है भगवान शंकर के सामने उससे कहते हैं, हे देव अर्धदानव वैरिणा, हे देव शिव जी का आधा अंग दानव वैरिणा यानी विष्णु जी, दानवों के बैरी विष्णु जी, अर्ध मतलब आधा, गिरिजा यानी गिरिजिप्या अर्धम, गिरिजा यानी पार्वती जी। इसमें जो है कहते हैं, और ब्राह्मण कहता है राजा से कि हे देव शिव जी का आधा अंग विष्णु ने और आधा पार्वती ने ले लिया है। इस पृथ्वी पर जगती तले, इस पृथ्वी पर पुरहरा भावे मतलब शंकर भगवान के नष्ट हो जाने पे, पुरहरा भावे मतलब शंकर भगवान के शरीर के नष्ट हो जाने पे, इस पृथ्वी पर भगवान शिव के देह रहित हो जाने पर गंगा सागंबरम, गंगा सागर में मिल गई और चंद्रमा जो है आकाश में, गंगा समुद्र में मिल गई और चंद्रमा जो है आकाश को, और शेष नाग जो है नागाधीप, नागाधीप यानी नागों के राजा, शेष नाग जो है क्षमा तलम पृथ्वी तल में से नीचे पाताल में, और सर्वज्ञता और ईश्वरता, सर्वज्ञता और ईश्वरता आपको प्राप्त हुई, और भिक्षाटन यानी भीख मांगना जो है मुझ में आ गया।